ब्रह्मचारी योद्धा का जागरण, उठ उठ रे प्रमादी। क्या तू इस क्षण भंगुर निद्रा में अपना भविष्य विसर्जित करेगा? सुन, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, जागो और श्रेष्ठ को प्राप्त करो। ये कठोपनिषद का नाद है, ये साक्षात यमराज का आदेश है। जो प्रातः काल सूर्य से पूर्व नहीं उठता वह पराजित है, जन्म लेने से पूर्व ही पराजित। 5:30 यही वह पवित्र काल है जब देवता भी पृथ्वी पर विचरण करते हैं। और तू अपने शैया पर पड़ा उस मृतक की भांति सो रहा है जिसे स्वयं अपनी मृत्यु का बोध नहीं। और वह दूषित यंत्र, वह फोन, उसे छूना भी मत। प्रातःकाल, जो प्रातःकाल उठते ही उस विषैले यंत्र को स्पर्श करता है, वह अपने मस्तिष्क में विष खोलता है। कोर्टिसोल नामक वो विष जो तेरे फोकस को, तेरी स्मृति को, तेरे तेज को भस्म कर देता है। मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्ष। मन ही बंधन है, मन ही मोक्ष है। और तू उस मन को प्रातःकाल ही उस निकृष्ट यंत्र का दास बना देता है। धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार। अब सुन ब्रह्मचर्य का रहस्य। ओह रे अज्ञानी, तू जानता भी है कि ब्रह्मचर्य क्या है? यह केवल स्त्री त्याग नहीं, ये तो समस्त इंद्रियों पर विजय है। ब्रह्मचर्येण तपसा देवा मृत्युम पाग्न। ब्रह्मचर्य और तप से ही देवताओं ने मृत्यु को परास्त किया मृत्यु को। और तू अपनी तुच्छ वासनाओं का दास बनकर एक परीक्षा भी नहीं जीत पा रहा। एक ब्रह्मचारी का ओज, वह तेज जो वर्षों के संयम से निर्मित होता है, वह ऐसी शक्ति है जिसके सम्मुख पर्वत भी झुकते हैं, सागर भी मार्ग देते हैं। हनुमान, महाबली हनुमान, क्या था उनकी शक्ति का स्रोत? ब्रह्मचर्य। लंका दहन किसने किया? एक ब्रह्मचारी ने। भीष्म पितामह, जिनके सम्मुख परशुराम भी नतमस्तक हुए, उनकी वह अजेय शक्ति कहाँ से आई? ब्रह्मचर्य से। एक एक बूंद वीर्य, वह 10 से रक्त से निर्मित होता है। और जो उसे व्यर्थ करता है वह अपना रक्त, अपना ओज, अपना भविष्य सब व्यर्थ करता है। उठ और शरीर को साधन बना। 5 मिनट की स्ट्रेचिंग, केवल 5 मिनट, और तेरे शरीर में रक्त का प्रवाह बढ़ेगा, तेरे मस्तिष्क तक। जो लड़के सीरियसली चेंज होना चाहते हैं उनके लिए मैंने ब्रह्मचर्य गाइड बनाई है। 10 साल की रिसर्च, वो सब कुछ जो कहीं नहीं मिलता, एक जगह। 99 रुपये से भी कम। जो लेगा देख, उसे पता चलेगा फर्क। जो नहीं लेगा वो इसी तरह वीडियोस देखता रहेगा और बदलेगा नहीं। चॉइस तेरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लिंक तक ऑक्सीजन पहुंचेगी। शीत जल से स्नान कर वह कंपी जो तू अनुभव करता है वही तेरी कायरता का मरण है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ही प्रथम साधन है धर्म का, और तू उस साधन को आलस्य की अग्नि में जला रहा है। पढ़ाई, वह भी युद्ध है। प्रातःकाल का वह स्वर्णिम काल जब तेरा मस्तिष्क सबसे तीव्र होता है, उसमें सबसे कठिन विषय को ललकार। पोमोडो तकनीक, 50 मिनट का युद्ध, 10 मिनट का विश्राम, यही रणनीति है उस विजेता की। विद्या ददाति विनय, विद्या विनय देती है और विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन, धन से धर्म और धर्म से सुख। यह क्रम है, यह सनातन क्रम है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता। भोजन कर, किंतु सात्विक भोजन, उबले अंडे, ओट्स, केला, यही तेरे मस्तिष्क का ईंधन है। और जल, 500 मिलीलीटर जल। बिना जल के तेरा मस्तिष्क उस मरुस्थल की भांति है जहाँ कोई विचार अंकुरित नहीं होता। मध्याह्न में भारी भोजन, वह मूर्खता की पराकाष्ठा है। जो दोपहर में भारी भोजन करता है वह अपनी ऊर्जा पाचन में झोंक देता है और फिर वह अध्ययन करने बैठता है, किंतु उसका मस्तिष्क उस मूर्छित योद्धा की भांति है जो युद्ध भूमि में आते ही सो जाए। 15 मिनट की शक्ति निद्रा ले, बाहर भ्रमण कर और फिर व्यावहारिक कार्यों में लग। संध्या काल, वह पवित्र संधि काल। 20-30 मिनट का शारीरिक युद्ध, दौड़, खेल, नृत्य, और तेरे शरीर से डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन प्रवाहित होंगे। यही वह अमृत है जो प्रकृति ने तुझे निःशुल्क दिया है और तू उसे लेने से भी आलसी है। रात्रि आने से 1 घंटा पूर्व सब बंद, लैपटॉप बंद, पुस्तकें बंद, वह दूषित यंत्र बंद। हल्का पठन कर, सात्विक संगीत सुन और फिर निद्रा को प्राप्त हो। नींद, वह भी साधना है। सुप्तस्य शरीरम रक्षति। निद्रा में ही तेरा शरीर और मस्तिष्क पुनर्निर्माण करते हैं। दिन भर जो तूने पढ़ा वह निद्रा में ही स्मृति बनता है। नींद का बलिदान करने वाला मूर्ख है। वह उस किसान की भांति है जो बीज तो बोता है किंतु सींचता नहीं। यही है वह मार्ग, ब्रह्मचारी योद्धा का मार्ग। 30 दिन, केवल 30 दिन इस दिनचर्या को अपना और तू स्वयं देखेगा कि तू वह नहीं रहा जो था। तेजस्वी नावधीतमस्तु। हम दोनों का अध्ययन। तेजस्वी हो, यह तेज, यह दिव्य तेज केवल संयम से, केवल ब्रह्मचर्य से, केवल अनुशासन से प्राप्त होता है। अब उठ रे वीर, अपने भाग्य को अपने हाथों से निर्मित कर। हर हर महादेव।